अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। इनेबलिंग हार्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट दानियाल सिद्दीकी। आज की इस नई एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही नामवर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रमज़ान सियाल मौजूद हैं, जो कि एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में। डॉक्टर साहब पिछले 15 साल से इस कार्डियोलॉजी के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो अपने इवेंट को स्टार्ट करते हैं, अपनी इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपका, सर थैंक कैसे यू। हैं आप? खैरियत से हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक हूँ। अच्छा सर, आज जो है ना हम बात करेंगे हार्ट और उससे रिलेटेड जो मिथ्स हैं। तो जी, सर, जैसे ज़िंदगी में हर जगह अच्छी और बुरी चॉइसेस होती हैं, जी। तो सर ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये भी सिर्फ बुरा ही होता है या इसमें कुछ अच्छा भी होता है? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका और ये मिथ वाक़ई एग्ज़िस्ट करता है हुँ, और हम भी जब अपने बचपन में यही सुनते थे कि सब कोलेस्ट्रॉल बुरे होते हैं। हुँ, जब हमने कार्डियोलॉजी की और इसकी प्रैक्टिस की और पढ़ा इसको, तो फिर हम ये इस नतीजे पे पहुँचे कि भई ऐसा बिल्कुल नहीं है, हुँ, कि सारे कोलेस्ट्रॉल बुरे नहीं होते, हुँ, सारी जो हम फैट्स लेते हैं वो बुरी नहीं हैं। और हमारी बॉडी के अंदर भी जो कोलेस्ट्रॉल हमें बताया जाता है, डॉक्टर कहते हैं जी अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल करा के आएँ, आपका तो बहुत ज़्यादा हुआ है। हुँ, हुँ, तो सारे कोलेस्ट्रॉल बुरे नहीं होते। इसमें जो हमारा एचडीएल है, हम उसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और हुँ। उसका बॉडी में लेवल जितना अच्छा होगा, तो वो हमारे हार्ट को भी प्रोटेक्ट करेगा, हमारे ब्रेन और बाकी बॉडी टिश्यूज़ को भी प्रोटेक्ट करता है। सही। जी, तो यानी कि बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल सिर्फ़ बुरा ही नहीं है, अच्छा भी है। बिल्कुल। तो इस चीज़ का भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अब कौन से एचडीएल की बात हो रही है कि एलडीएल की बात हो रही है। यस, ये आपने सही। डिफरेंशिएट इसीलिए हम जब भी मरीज़ को कहते हैं कि आपने अपना टोटल कोलेस्ट्रॉल नहीं कराना, हुँ, आपने अपना लिपिड प्रोफ़ाइल पूरा कराना है और वो भी फ़ास्टिंग में कराना है, ताकि हम उसका सही जो है वो कंक्लूड करके आपको बता सकें कि किस चीज़ को आपने कम करना है और किस चीज़ को इम्प्रूव करना है। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि हमें पता चलता है कि किसी कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, किसी कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा करना है। तो सर एक आम इंसान के लिए तो सर, हम तो जैसे देखते हैं ना कोई चर्बी वाली चीज़ है, तो हमारे लिए तो बस वो कोलेस्ट्रॉल है। जी। तो अगर मैं समझूँ कि ये एचडीएल है तो मैं तो उसको ज़्यादा खाना शुरू कर दूँगा। तो एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि एचडीएल कौन सा है, एलडीएल कौन सा है? क्या खाने से बढ़ेगा, क्या खाने से कम होगा? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक तो ये है कि हम कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो कोई भी चीज़ है हमने ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेनी और कोई भी चीज़ जो हमारा वेट गेन करेगी, हमें ओबेसिटी की तरफ लेके जाएगी, वो हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगी और हमारे बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी ज़्यादा कर देगी। तो जी। एक तो हमने ये ख़्याल करना है कि खाना है, अच्छा खाना है लेकिन मुनासिब मिक़दार में खाना है और हुँ, उसको जो है हमने फिर खर्च भी करना है। मतलब हमने एक्सरसाइज़ करके, वॉक करके हुँ, उसको कंज़्यूम भी करना है, ताकि वो हुँ, हमारे वज़न बढ़ने का, हमारे कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का बायस ना बने। दूसरा, सारी ग़िज़ाएँ जो हैं वो ऐसी नहीं हैं हुँ, कि वो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल का ही बायस बने। अब कैनोला ऑयल है, हम कहते हैं अगर एक बंदा है वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता कि वो ऑलिव ऑयल ले सके, तो वो कैनोला ऑयल से भी अपना अच्छा गुज़ारा कर सकता है। हमारे यहाँ बनस्पति घी जो है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है और वो हम डिस्करेज करते हैं कि मरीज़ या इवन जनरल पॉपुलेशन भी जो है, हुँ, वो उसको जो है एक कंज़्यूम ना करे। उसके अलावा जो फ़िश का इस्तेमाल है, वो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल में आता है। हमारे यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि हम जो है होल एग नहीं खा सकते। आप हुँ, किसी भी कार्डियक पेशेंट से पूछें, वो कहता है नहीं, मुझे डॉक्टर ने मना किया कि आप पूरा अंडा नहीं खा सकते, अंडे की सफ़ेदी सिर्फ़ खा सकते हैं। हुँ, हुँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस पे भी सारी स्टडीज़ हुई हैं और वो कहते हैं जो कोलेस्ट्रॉल जो है वो एग के अंदर है, वो भी आप ले सकते हैं। तो इसी हुँ। तरह से हम एवोकेडो है और बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारी और सोर्सेज़ हैं जो कि हेल्दी जो है वो कोलेस्ट्रॉल का बायस बनते हैं और हमारा एचडीएल भी बढ़ाते हैं। तो सही, हर एवरी डाइट इज़ नॉट अ बैड डाइट। सही। अच्छा सर, आपने जैसे बताया कि जो एग वाइट और जो यॉक की बात होती है, यस। तो इसी को सर अगर हम ये भी एक मिथ है ना कि ये खाना है, नहीं खाना है, कन्फ्यूजन है। तो उसमें सर आप क्या रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को कि बॉइल्ड एग प्रेफ़र करें या फ्राइड एग होता है, उसमें से भी कौन-सा पोर्शन खाना है, कौन-सा नहीं खाना है या पूरा ही खा सकते हैं? क्या क्या इस तरह होता है? देखिए, मैंने पहले बात की कि एक तो मॉडरेशन में रहना है, कि हुँ, ये नहीं कि मैं 12 अंडे आज से मुझे डॉक्टर ने कह दिया है, तो हुँ, मैं आज से 12 अंडे खा सकता हूँ, ऐसा हुँ, नहीं है। और आपने एक एग अगर यूज़ करना है तो प्रेफ़रेबल तो यही है कि हम उसको बॉयल फॉर्म में यूज़ करें। हुँ, तो हाफ़ बॉयल है या फुल बॉयल एग है, उसको लेना है और अगर मैं हाइपरटेंसिव हूँ, मुझे ब्लड प्रेशर है या मेरा दिल का प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैंने सॉल्ट भी अपना उसमें से रिस्ट्रिक्ट करना है। तो ये सारी मेजर्स भी मैंने उसके साथ-साथ देखनी है। बाकी मैं वन्स अ डे 1 एग जो है मैं ले सकता हूँ और वो होल एग भी ले सकता हूँ।
इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है अनटिल अनलेस कि मैं उसको कंज्यूम नहीं कर रहा, या मैं अपनी कैलोरीज़ के बारे में, मुझे डॉक्टर ने रिस्ट्रिक्ट किया है कि आपने भी अपना वेट लूज़ करना है तो आप अपनी कैलोरीज़ को कम करें, तो मैंने फिर उस हिसाब से अपनी जो है वो डाइट और अपनी कैलोरीज़ को काउंट करना है। सही। अच्छा सर, इसी तरह ना डाइट से ही अगर हम रिलेटेड एक बात करें तो हम सॉल्ट इंटेक जो है, यस, अक्सर हम लोग खाने में ऊपर से छिड़क रहे होते हैं, टेस्ट नहीं आ रहा, तो अंडे में भी इसी तरह डाल दिया, मतलब बिल्कुल। जो एक्स्ट्रा डाल दिया, तो सॉल्ट से कोई फ़र्क पड़ता है इस तरह ऐड खा बिल्कुल, ये जो हमारा एडेड सॉल्ट इसको हम कहते हैं, इज़ाफ़ी नमक हम इस्तेमाल करते हैं, और नमकदानी का जो टेबल पे इस्तेमाल है, बेदरे का इस्तेमाल जिस तरह आप बता रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए भी रिकमेंडेड नहीं है, और जो हाइपरटेंसिव बंदा है उसने तो टेबल सॉल्ट को जो है वो मिनिमम यूज़ करना है। और मैं भी अपने मरीज़ों को यही कहता हूँ कि भई सबसे ज़्यादा ज़रूरी नमक आपको या सालन में चाहिए, हुँ, या आपकी जो भी चपाती आप लेते हैं उसमें चाहिए। तो किसी एक चीज़ का आप इंतख़ाब कर लें कि मुझे सालन में चाहिए या चपाती में चाहिए। एक चीज़ में आप डाल लें, क्योंकि नेचुरली भी हर डाइट में, हर वेजिटेबल में जो है वो सॉल्ट होता है। तो अगर हम उस सोडियम को भी इसमें इंक्लूड करते हैं तो हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है सोडियम की वो हमारी पूरी हो जाती है। तो हुँ। इससे ज़्यादा एक्सेस जो है, जो इनटेक है सॉल्ट की, वो आई थिंक वी शुड डिस्करेज इट। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया कि हार्ट डिज़ीज़ बहुत कॉमन होता जा रहा है, तो सर हम जैसे यंग हैं तो हम तो वो सोचते हैं कि यार अभी कौन-सा हमें बीमारी हो जाएगी, ये सिर्फ़ बुज़ुर्गों में ही होती है। तो ये दिल की बीमारियाँ सिर्फ़ बुज़ुर्गों में ही होती हैं या जवानों में भी हो सकती हैं? मैं एज़ ए इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और हम डेली जो है प्राइमरी पीसीआई प्रोग्राम को भी रन कर रहे हैं कि हार्ट अटैक के जो पेशेंट आ रहे हैं फ़ौरन उनको हम शिफ्ट करते हैं और स्टेंट डालते हैं। तो मैं बड़ा सरप्राइज़ हूँ, स्पेशली हमारे साउथ पंजाब में भी एंड ओवरऑल पूरे मुल्क में भी, कि यहाँ पे यंग पॉपुलेशन को हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और उसकी वजह ये, पहले हम कहते थे यहाँ कम्युनिकेबल डिजीज़ ज़्यादा होती हैं, अब ऐसा नहीं है। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ और उसमें जो शुगर है या हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और उसकी बेसिक वजह हमारी यंग पॉपुलेशन में, एक तो आराम बहुत ज़्यादा आ गया है। हम जो है कम से कम बाइक तो अवेलेबल है ना, अगर गाड़ी नहीं भी है तो। और उसके अलावा हर किस्म के खाने की शॉप जो है, आउटलेट्स जो है यहाँ खुल गए हैं, और वो ईज़िली एक्सेसिबल हैं। मैं फ़ोन करूँगा और घर डिलीवरी हो जाएगी उसकी। तो मेरा खाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मेरा आराम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ऑफ़ कोर्स मैं जो जिस दौड़ में भाग रहा हूँ, मैंने इन सारी ज़रूरियात को मीट अप करने के लिए मैं 12 घंटे 14 घंटे काम कर रहा हूँ। और फिर मेरे पास अगर थोड़ा-सा टाइम बच भी जाता है, मैं उसको बजाय एक्सरसाइज़ पे स्पेंड करूँ, मैं किसी जिम में जाऊँ, मेरे पास सोशल मीडिया आ गया है, मेरे पास मोबाइल आ गया है, मेरे पास एलईडी अच्छी लग गई है, और रेस्ट ऑफ द टाइम जो भी मेरे पास है, वो मैं उसको स्पेंड करता हूँ अपने मोबाइल पे, और उसके बाद मेरे मुँह में आखिरी नवाला होता है और मैं सो जाता हूँ। हुँ, उसकी वजह से मुझे मोटापा भी हो रहा है, मुझे शुगर भी हो रही है, मुझे ब्लड प्रेशर भी हो रहा है, और कुछ लोग ज़ाहिर है बैड हैबिट्स में स्मोकिंग भी आती है, वो भी हो गया है, हुँ, और उसकी वजह से हमारी यंग एज को जो है, ये सारे प्रॉब्लम्स का सामना है। डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा, ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, और यंग एज 16 ईयर में जो है लड़के आ रहे हैं हार्ट अटैक के साथ। जस्ट इमेजिन, उस वक़्त मैंने उसको स्टेंट कर दिया है, और अब उसने बाकी सारी ज़िंदगी, अगर उसकी 80 ईयर एज है, 70 ईयर एज है, तो ही हैज़ टू टेक द मेडिसिन, और उसके माइंड में भी बैठ गया कि मैं अब दिल का मरीज़ बन गया। सो इट्स अ डायलेमा, और यंग पॉपुलेशन को जो है इसकी इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। सही। चलें डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स बताए जो कि मेरे ख़्याल में नीड थी इस टाइम की, कि हमें पता हो कि कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अब तक समझते आ रहे हैं और हमें पता ही नहीं कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। तो सर, मैं आपसे चाहूँगा कि आप कोई मैसेज अगर हमारी ऑडियंस को देना चाहें, एक जनरल पब्लिक को, कि वो किस तरह से अपनी हार्ट का, अपनी सेहत का ख़्याल रख सकते हैं? बहुत शुक्रिया। मैं अपने एक्सपीरियंस पे आपको ये बता रहा हूँ, और जैसे मैंने पहले भी बात की है कि हमारे सारी पॉपुलेशन और हमारे पाकिस्तान की तो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो यंग जनरेशन है, हुँ, ठीक है? 20 से 60 के दरमियान मोस्ट ऑफ द पर्सन इसी में हैं। हुँ, और मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, मैसेज नहीं है, रिक्वेस्ट है, हुँ, कि वो अपना 24 घंटे में से 1 घंटा अपनी सेहत के लिए निकालें, और उसमें वो वॉक करें, जॉग करें, जिम करें, जो उनको आसान है, वो हुँ, अवेलेबल है, वो करें। और दूसरा, फॉर गॉड सेक ज़ायके के लिए खाना छोड़ दें, और हुँ, मिनिमम जितना ज़रूरत है उसके लिए हम खाएँ, और उसमें से भी जो हमारा मीठा है, चावल है, रोटी है, इसको थोड़ा कम कर दें, जंक फूड बाहर का जो है उसको कम कर दें। और अगर हम स्मोक करते हैं उसको क्विट कर दें, और अगर हमारा वेट गेन हो रहा है उसको हम कंट्रोल करें। डायबिटीज़ है उसके बारे में हमारा कंसर्न हो जाना चाहिए कि ये लाइफ लॉन्ग डिज़ीज़ है, और मैंने इसको अब ऑप्टिमम लेवल पे कंट्रोल करना है। और कोलेस्ट्रॉल लेवल अपने जो है अपने डॉक्टर से मिल के उसको जो है रेगुलर बेसिस पे चेक कराएँ, जैसे-जैसे वो बताएँ, और उसको भी नॉर्मल रेंज में रखें। इस हुँ। तरीके से जो है हम अपने हार्ट को भी हेल्दी रख सकते हैं, अपनी नेशन हमारी हेल्दी होगी, वर्किंग होगी, तो इंशाल्लाह हमारा कंट्री भी प्रोग्रेस करेगा।
थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूबल टाइम। तो ख़वातीन और हज़रात, ये थी आज की हमारी एक और एपिसोड, और इसी तरह इनेबलिंग हार्ट्स की नई एपिसोड के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।